हेलो दोस्तों, आज इस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वो साइको थ्रिलर मूवी है। सो मूवी में क्या क्या होता है उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मूवी शुरू होता है, हमें एक फैमिली दिखाई देती है जिनका नाम होता है स्कॉट, कैरन और उनका एक छोटा सा बेबी बॉय, उसका नाम होता है मेलिन। वो लोग एक घर को देखने आए थे और काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ शक होता है उस घर में कि उसमें सारा सामान पड़ा हुआ था और खिड़की भी ब्लैक पर्दे से ढका हुआ था। उन लोगों को समझ नहीं आता है। फिर वो लोग सोचते हैं अब हमारा घर है, अब हम अपनी मर्ज़ी से इस घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो लोग इस घर को फाइनल कर देते हैं। फिर वो लोग पूरे घर को चमका के अपने तरीके से रखने लगा था। फिर स्कॉट अपने काम पर चला जाता है और कैरन घर में बैठी होती है। फिर और कैरन के पास उसके दो पड़ोसी आती है जिनका नाम होता है लीसा और सूजी। सूजी एक समझदार औरत थी, लीसा एक थोड़ी सी पागल थी। उसके मन में क्या है ये कहानी में आगे पता चलता है। वो तीनों अच्छे से बात करने लगे और एक शॉपिंग मॉल पर जाके शॉपिंग करने लगे। वो लोग डिसाइड करते हैं बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग में तीनों यही ड्रेस पहनेंगे खरीदा हुआ। तो कैरन एक बहुत खूबसूरत सी रेड ड्रेस खरीदती है। वो देख के लीसा थोड़ी जेलस हो जाती है। अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग में लीसा सेम कैरन जैसी ड्रेस पहनी थी। कैरन को थोड़ा अजीब लगता है। वो जाके लीसा से पूछती है तुम मेरे जैसा ड्रेस पहनी? तो लीसा बोलती है मुझे ये बहुत पसंद आई तो मैंने एक सेम ले लिया। कैरन बोलती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दिन पर दिन लीसा उसकी हर चीज़ कॉपी कर रही थी। फिर न्यू ईयर का दिन आता है। कैरन अपने छोटे बेटे मेलन के साथ बाहर चली जाती है घूमने। उसी टाइम लीसा घर पर आती है जहाँ पर स्कॉट होता है। वो घर में जाती है लेकिन स्कॉट कैरन को कुछ नहीं बताती कि लीसा आई थी। ये सबसे बड़ी गलती कर दी। अगले दिन लीसा कैरन से बोलती है मुझे डॉक्टर दिखाने के लिए 50,000 रुपये चाहिए, लेकिन कैरन मना कर देती है। तो लीसा गुस्से में बोलती है तुम्हारा पति के साथ कल मैं थी, तुम्हारा पति बहुत घटिया इंसान है। ये सुन के कैरन बहुत गुस्से में आ जाती है और लीसा से दोस्ती तोड़ देती है। फिर लीसा ने सोचा इस दुश्मनी को अब फेस टू फेस दिखाना पड़ा। वो पूरे स्कूल में मोहल्ले में कैरन का बदनामी कर रही थी। फिर कैरन पूरी तरह से बदनाम हो जाती है। वो बहुत परेशान हो रही थी। वो एक लॉयर से बात करती है। लॉयर कहते हैं ये सब बात अभी जाने दो, अभी चुप रहो, कुछ मत करो, खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। एक दिन लीसा प्लान बनाती है। जब कैरन कार से स्लोली ड्राइव करके आ रही थी तो कैरन के कार के नीचे लीसा आ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी लीसा पुलिस को बुला के कैरन को अरेस्ट करवा देती है कि मुझे मारने का कोशिश। कैरन काफ़ी डर जाती है। उसे हाई कोर्ट में ले जाता है 10 साल की सज़ा के लिए, लेकिन उसका लॉयर भी काफ़ी होशियार था। वो सारे सबूतों को इकट्ठा करके लीसा का बेटी से बात करती है। कैरन का लॉयर इतना समझदार था, उसका बेटी को एक ही सवाल बार बार पूछ के घुमा फिरा के सच एकदम सामने ला देती है। उसकी बेटी मान जाती है कि मेरी मम्मी एकदम पागल है, वो हर पड़ोसी को ऐसे ही तंग करती है, उनको किसी का खुशी देखा नहीं जाती, वो हर किसी को परेशान करके रख देती है, वो सबसे जलती है और अपना अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तभी कैरन को हाई कोर्ट से आज़ाद हो जाती है, लेकिन कैरन घर आके स्कॉट से बात करता है, बोले हमें भी इस घर को छोड़ के जाना चाहिए, ये लीसा नहीं जीने देगी। वो लोग अगले सुबह घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद उसमें और एक न्यू फैमिली आई और लीसा की नज़र उस पर ही है। अब लीसा नेक्स्ट शिकार उनको करने वाली है। तो इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ आई होगी। तो वीडियो के एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक ले टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर